आम आदमी पार्टी में 100 दोष होंगे, लेकिन फिर भी अब 2013, 2015, 2020 में उन्होंने सरकार बनाई ना, लोकसभा में पार्टी तो हाँ लोकसभा में हारे। मैं आपकी बात से सहमत हूं। विद्यालय का करा वादा और मंत्रालय का जाल बिछाया, चुनाव निकट आया तो केजरीवाल जी को देवालय याद आया। तो बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार है आशुतोष जी, आप इतने न्यूट्रल और वरिष्ठ पत्रकार है कि आप एक महिला का नाम बता सकते हैं जिसने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने 3 साल के अंदर जो है एक भी महिला के खाते में पैसा डाला है? 1998 के बाद से लगातार दिल्ली के अंदर चुनाव क्यों हार रहे हैं? सवाल इस बात को लेकर वो एजेंडा सेट कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस उसको रिएक्ट करे। बीजेपी क्यों नहीं एजेंडा सेट कर? एक भी महिला के खाते में पैसा नहीं डाला है? क्या 10 साल में पुजारियों की याद नहीं आई जब जाके ये स्वास्थ्य का अपमान कर रहे थे? ये सवाल हमारा पूछना वाजिब और आपको भी पूछना चाहिए आशुतोष जी, क्योंकि आप इतने न्यूट्रल है तो आपको पूछना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने 17 महीनों तक इमामों को सैलरी नहीं दी, आप कैसे कह रहे हैं कि इमामों को सैलरी दे दी? ये रहा इनका पुराना वीडियो। बोलते थे पहले कि भाई मंदिर बन जाएगा तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, पुजारी बन जाएगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। सभी दोस्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की डिबेट दिल्ली की चुनावी राजनीति पर होने वाली है। आम आदमी पार्टी परफॉर्मेंस की बात करते करते धर्म की राजनीति तक पहुंच गई है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने की सम्मान राशि देने का वादा किया है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी कल से हो गई है। हालांकि इस योजना का पुजारियों की तरफ से विरोध भी शुरू हो गया है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि 10 साल तक इमामों को सैलरी देने वाले केजरीवाल को चुनाव से ठीक पहले पुजारी याद आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उधर दूसरी तरफ इमाम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और तो और 3 दशकों में पहली बार दिल्ली का बजट घाटे में गया है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या इस तरीके की स्कीम्स के तहत ही सरकार अब दोबारा जीतने का प्लान बना पाएगी? ये कौन सी स्कीम है? कहां से ढूंढेंगे? कहां से ये रजिस्ट्रेशन होगा? मध्य प्रदेश में भी 5,000 रुपए दिए जाते हैं पुजारियों को 2022 से, यहां पर 18,000 रुपए दे रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? आम आदमी पार्टी को इस बार ये लगता है कि जो उनकी पुरानी स्कीम थी, उन स्कीमों की एक उम्र होती है, वो स्कीम अब हो गई, आपको नई चीजें करनी पड़ेंगी। अच्छा इसमें एक चीज है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी शायद नहीं दे पा रही है, वो ये कि अभी तक जो इंडिया गठबंधन के लोग थे या आम आदमी पार्टी थी, उनके ऊपर यह आरोप लगता था कि आप तो मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं। आप देखिए इमामों को देते हैं, आप हिंदुओं को नहीं देते हैं, आप हिंदुओं के बारे में नहीं सोचते हैं, आप एंटी हिंदू हैं। तो ये जो उनकी कोशिश थी कि जो विपक्ष के पार्टी, खासतौर पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, जिसको पूरी तरीके से मुस्लिम परस्त पार्टी और हिंदू विरोधी पार्टी घोषित करने की कोशिश की जाती थी, अब इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो हिंदू पुजारियों को भी दे रहे हैं और ग्रंथियों को भी दे रहे हैं तो आप किस मुंह से उनको एंटी हिंदू कहेंगे या किस मुंह से आप उनको प्रो मुस्लिम कहेंगे? क्योंकि ये काम भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक नहीं किया उस तरीके जिस तरीके से करना चाहिए था। तो ये उसका नतीजा। दूसरी बात यह कि यह आम आदमी पार्टी पिछले 1.5-2 महीनों से लगातार नैरेटिव सेट कर रही। सबसे पहले उसने इस बात पर दिल्ली के अंदर डिबेट विमर्श करवाया कि मैं 1100 और 2100 रुपए हर महिला के खाते में डालूंगा। बीजेपी ने और कांग्रेस ने उसको कंडेम करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हैं उनका मुफ्त इलाज करेंगे। उस पर बीजेपी और कांग्रेस ने उनको गालियां देनी शुरू कर दी। अब वो कह रहे हैं कि हम पुजारों और ग्रंथियों का सवाल इस बात को लेकर वो एजेंडा सेट कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस उसको रिएक्ट कर रही। बीजेपी क्यों नहीं एजेंडा सेट कर रही? आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। कांग्रेस पार्टी आप एजेंडा सेटिंग में फंस रहे हैं। जी से पूछना चाहता हूं कि वो बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार है आशुतोष जी, आप इतने न्यूट्रल और वरिष्ठ पत्रकार है, क्या आप एक महिला का नाम बता सकते हैं जिसने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने 3 साल के अंदर जो है एक भी महिला के खाते में पैसा डाला है? एक भी महिला के खाते में पैसा नहीं डाला है। क्या 10 साल में पुजारियों की याद नहीं आई जब जाके ये स्वास्थ्य का अपमान कर रहे थे? ये सवाल हमारा पूछना वाजिब और आपको भी पूछना चाहिए आशुतोष जी, क्योंकि आप इतने न्यूट्रल है तो आपको पूछना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने 17 महीनों तक इमामों को सैलरी नहीं दी, आप कैसे कह रहे हैं कि इमामों को सैलरी दे दी? 10 साल तक पुजारियों को सैलरी नहीं दी, कैसे कह रहे हैं पुजारियों को सैलरी दे देंगे? 3 साल तक पंजाब में महिलाओं के खाते में पैसे नहीं डाले, कैसे कह रहे दे देंगे? और आप भी तो ये जानते हैं, आपको कहना चाहिए कि कहते थे कि नानी जो है इनकी कहती थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा, उसकी जगह अस्पताल बन जाएगा। प्रदीप भंडारी, क्या यह सही नहीं है कि वक्फ बोर्ड के मामले में जांच चल रही है, इसके वजह से एलजी के आदेश से उनके अकाउंट्स फ्रीज किए गए, इसके वजह से सैलरी रुकी हुई है? क्या यह बात सही है? 100 करोड़ रुपए ने 2020 में वक्फ बोर्ड को दिया था।
अभी हम जाके इनके घोटालों की जांच कर रहे हैं, जो घोटालों की जांच होगी, पर 50 करोड़ का शीश महल तो बन गया ना साहिल जी, उसके लिए तो पैसे इनने जुटा लिए थे। बात तो सही है। जो बड़ा सा अपना शीश महल बनाया था, आशुतोष जी आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, पब्लिक एक्सचेकर के पैसे से। हम कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये रहा इनका पुराना वीडियो। बोलते थे पहले कि भाई मंदिर बन जाएगा तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, पुजारी बन जाएगा। हम तो जनता के सामने इनका झूठ रख रहे हैं। तो अच्छा है ना, आपको 18,000 रुपए मिल जाएंगे, पुजारी बनेगा तो। चलिए आशुतोष जी जवाब दे दीजिएगा। पहले कर चुके हैं, जो 2 BHK में रहने वाले थे और कहते थे कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक आशुतोष जवाब दे दीजिए। चलिए घूमेंगे, तो हमारा तो सवाल है वैगन आर से लेकर गाड़ी तक का सफर आप ही बता दीजिएगा। आम आदमी पार्टी में 100 दोष होंगे, लेकिन फिर भी अब 2013, 2015, 2020 में उन्होंने सरकार बनाई ना। लोकसभा में भी हारे। पार्टी तो हाँ लोकसभा में हारे, मैं आपकी बात से सहमत हूं, जी। लेकिन 1998 के बाद से हम लगातार दिल्ली के अंदर चुनाव क्यों हार रहे हैं, ये जब तक बीजेपी नहीं समझेगी तब तक। बीजेपी क्या है, दिल्ली के अंदर वो दूसरों के बनाए नैरेटिव पर रिएक्ट करती है। ये मैं फिर इस बात दोहरा देना चाहता हूं। अगर यही प्रदीप भंडारी यहां होते कि हम ये कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी उस पर रिएक्ट कर रही होती और आम आदमी पार्टी को झूठा साबित करने की कोशिश कर रही होती, तब ये मुझे बोले प्रदीप, मुझे बोले दो। हाँ, तो तब क्या होता, तब बीजेपी का एज होता। आज बीजेपी एज ने रिएक्ट कर रही। जैसे दिल्ली, उसने महाराष्ट्र के अंदर चुनाव क्यों जीता, क्योंकि उसने एक एजेंडा सेट किया, उसने लाडली बहन योजना की। कांग्रेस पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टियां उस पर रिएक्ट कर रही थी, आप नहीं दे पाओगे, आपका घाटा बहुत बढ़ गया, 7.5 लाख करोड़ का कर्जा, तमाम बातें आपने की। लेकिन लोगों तक मैसेज पहुंचा कि भाई एक आदमी देने की कोशिश तो कर रहा है। तो प्रश्न इसी बात को लेकर ये है ना, आप एजेंडा सेट करो। मतलब बेसिकली प्रदीप भंडारी वो क्या कह रहे हैं, आशुतोष क्या कह रहे हैं, आशुतोष क्या कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना, आप 3,000 रुपए डिक्लेयर करिए, आप बोलिए कि पुजारियों को हम 25,000 रुपए दे देंगे और नया नैरेटिव बना लीजिएगा। आप कहां उसका विरोध करने में लग गए? यही कह रहे हैं ना आशुतोष आप उनको? बिल्कुल, इससे बीजेपी को फायदा नहीं होगा, बल्कि आम आदमी पार्टी का मैसेज जो है वो ज्यादा इसको होगा। रुको जरा, सबर करो। आशुतोष जी, दोनों में फर्क है। महाराष्ट्र में हम सरकार में थे, हमने पहले दे दिया था, महीनों तक हमने खाते में पैसा डाला था। यहाँ अरविंद केजरीवाल सरकार में 1 रुपया इनने पैसा नहीं डाला, पंजाब में भी नहीं डाला। हम अनाउंस करेंगे, हम भी यहाँ पे ऑपोजिशन के अंदर है, चुनाव में समय है, हम अनाउंस करेंगे। तब मैं चाहूंगा कि जब हम अनाउंस करें तो आप जरूर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है देने की, क्योंकि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के अंदर हमने ही दिया और कोई पार्टी ने नहीं दिया। ये भी आपको कहना चाहिए। तो ये आप भूल गए वीडियो जब कहते थे कि आपकी दादी नानी कहा करती थी कि किसी तरीके से वहां पे प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए। मनीष सिसोदिया से पूछा गया कि वहां पे प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, बोला मंदिर बनने से कुछ नहीं होगा। आप लोग पूछे, पूरी राजनीति आपकी थी प्रभु श्री राम के मंदिर को अपोज करने की, और आज आप चुनाव के समय आपको जैसे राहुल गांधी को गुजरात चुनाव के पहले याद आ गए थे जब वो जनेऊधारी ब्राह्मण बन गए थे, चुनाव के बाद भूल गए थे। साहिल भी इन्होंने बोला था कि प्रभु माता लक्ष्मी और गणेश जी की जो है किसी भी तरीके से प्रतिमा नोटों पर लगनी चाहिए। उसके बाद उस चुनाव के बाद से अभी भंडारी कैसे ढूंढे, हिंदुओं का अपमान इन्होंने किया, कैसे ढूंढेंगे असली हिंदू असेंबली में? नहीं, असली हिंदू कैसे ढूंढेंगे? सिर्फ बोलने से हिंदू होता है? प्रवृत्ति फॉलो करने से हिंदू होता है। हमारा इशू ये है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने अभी तक वेतन जो है मौलवियों का नहीं दिया और चुनाव के वक्त ये चुनावी हिंदू की तरीके से एक्ट कर रहे हैं। अगर इनकी मंशा साफ है तो कल नया साल है, 1 जनवरी को पुजारियों के खाते में पैसे डाल दें। जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा था तब मनीष सिसोदिया तो जाके कहते थे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पे स्कूल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने तो 2019-20 के अंदर स्वास्तिक के साइन के ऊपर झाड़ू से मारते हुए उसका अपमान किया था। तो हमारा चार्ज ये है कि ये जो भी कहते हैं ये सिर्फ घोषणा रहती है, जमीन पे नहीं रहती। इन्होंने यमुना की बात करी, यमुना साफ नहीं हुई। इन्होंने पंजाब में महिलाओं को खाते में पैसे डालने की बात करी, खाते में पैसे नहीं डले। तो ये हिंदुओं के साथ मजाक कर रहे हैं चुनाव के वक्त में झूठी घोषणा करते हुए। इनके पास पैसा नहीं है देने के लिए। अगर होता तो दिल्ली में महिलाओं के खाते में पैसे डाल देते, 10 साल में पुजारियों के खाते में पैसे डाल देते। गुप्ता जी जवाब दीजिए। 100 करोड़ इन्होंने सिर्फ वक्फ को दिया है, अभी तक इमामों तक को सैलरी नहीं दी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। विद्यालय का करा था वादा, मदरालय का जाल बिछाया। विद्यालय का करा वादा और मदरालय का जाल बिछाया, चुनाव निकट आया तो केजरीवाल जी को देवालय याद आया। गजब बेइज्जती है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रदीप भंडारी और आशुतोष गुप्ता दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।